हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने आगे की जो भी हमने वीडियोस डाले उनको देखा होगा। तो उसके पश्चात हमारा आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो है अपना विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये एक प्रकार का उपकरण है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यह एक प्रकार का एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम दो चीजें करते हैं, ठीक है। इस उपकरण की सहायता से हम दो चीजें पता लगा सकते हैं। पहला तो है कि कोई भी आवेशित अगर वस्तु है हमारे पास, है ना, हमारे ने कोई भी आवेशित वस्तु ली है तो वाकई में वो आवेशित है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग पता लगा सकते हैं उस पे आवेश की उपस्थिति। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास किसी भी वस्तु को आवेश करने की तीन विधियां होती है। हमने देखा घर्षण है, चालन है और प्रेरण है। हम इसमें क्या कर रहे थे कि एक अनावेशित वस्तु ले रहे थे और उस अनावेशित वस्तु को हम किसी भी विधि द्वारा आवेशित कर रहे थे। तब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि वाकई में जो अनावेशित वस्तु हमने ली थी वो आवेशित हुई या नहीं। तो हम उस वस्तु पर आवेश आया या नहीं ये किसकी सहायता से देख पाएंगे, वो चीजें अपन देख रहे हैं। तो हमारे पास एक ऐसा उपकरण है जिसे हम लोग अपन कहेंगे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ये एक प्रकार का विद्युतदर्शी है जो हमें आवेश की उपस्थिति का ज्ञान देगा। इसके साथ ये एक और कार्य करेगा, ये हमको बताएगा आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति बोले तो प्रकृति का तात्पर्य है कि वह वस्तु धनावेशित हुई या फिर ऋणावेशित। तो विद्युतदर्शी के दो कार्य है कि कोई वस्तु है वो आवेशित है या नहीं, और यदि आवेशित है तो उस पे किस प्रकार का आवेश है, क्या वो प्लस है, क्या वो धनात्मक आवेशित हुई या वो माइनस यानी कि ऋणात्मक आवेशित हुई। तो इसके यह दो कार्य है, ठीक है। तो हम लोग जो आज करने जा रहे हैं वो अपने पास स्वर्ण पत्र, यानी कि आपको नाम से पता लग रहा होगा स्वर्ण यानी सोना, है ना, सोने की पत्र यानी पन्नियां होगी इसमें। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। इसकी क्रियाविधि वगैरह अपन लोग सब सीखेंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो सबसे पहले हम लोग इसका चित्र देख लेते हैं कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी जो होता है उसका किस प्रकार से अपना चित्र होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक ग्लास का जार होता है, ठीक है, कांच का मर्तबान जार कुछ इस प्रकार का। ओके, तो एक ग्लास का जार होता है। इस ग्लास का जो अपने पास जार है, कांच का जो जार है, ये हमारे पास में इंसुलेट कर रखा है हमने, यानी कुचालक है। ओके, और ऊपर से यहाँ पे कॉक लगी है। कॉक का मतलब कि ये बंद है, इंसुलेटर है ये, कुचालक। इंसुलेटर मतलब कुचालक, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉक है जो कि कॉर्क, जो कि इंसुलेटर है हमारे पास में, और इसके यहाँ से, इसके बीच में से एक छेद किया हुआ है, और ये जो है हमारे पास में एक धातु की बनी छड़ है बच्चों, ठीक है। ये कोई भी धातु हो सकता है, जैसे कि अपन लोग कॉपर वगैरह ज्यादातर यूज करते हैं। कॉपर बहुत ही अच्छा धातु होता है। तो इसके अंतिम छोर पर, यहाँ पर सोने की दो पत्तियां लगी होती है, पतली पतली सी सोने की क्या होती है, ये दो पत्तियां। तो ये तो क्या चीज है अपने पास में, ये है मेरे पास में धात्विक छड़, किसी भी धातु की बनी हो सकती है, ठीक है। ये धात्विक छड़ है, आपको समझ आ रहा होगा कि ये चालक है। ओके, जैसे अपन इसको क्या मान लेते हैं, जैसे कि ये कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। ये किसकी बनी है, कॉपर की बनी है। और ये जो आपको दो दिख रही है इसके नीचे, ये स्वर्ण पत्र है बच्चों, सोने के बने हैं। पर आपको पता ही है सोना बहुत महंगा है, तो इसे कई बार क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये स्वर्ण, वैसे तो बेसिकली स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, तो आपको पता ही लग रहा है स्वर्ण के बने, पर क्योंकि सोना महंगा है तो इसके स्थान पर अपन एल्यूमिनियम के पत्रों का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक। अब क्या होता है, ये जो अपने पास में स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी बहुत ही संवेदनशील यानी बहुत ही सेंसिटिव होता है।
अब हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास है धात्विक छड़, और इसके नीचे ये क्या मेरे पास में स्वर्ण पत्र या फिर एल्यूमिनियम के पत्र है। इसमें जो अपन आवेश की उपस्थिति या आवेश की प्रकृति, ये जो अपन करेंगे, ये जो दो कार्य करेगा, इसके लिए जो विधि उपयोग ली जाती है वो होती है चालन विधि। चालन यानी कि कंडक्शन, ठीक है। तो चालन विधि का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ पुनः कि चालन द्वारा किस प्रकार से किसी वस्तु को अपन लोग आवेशित करते हैं। तो अपन ने देखा था कि अगर हमें किसी भी अनावेशित वस्तु को चालन विधि द्वारा आवेशित करना है तो हम उसे क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं, ठीक है। जैसे कि माना कि ये मेरे पास में क्या है, एक छड़ है। ये सपोज मेरे पास एक कोई भी आवेशित वस्तु है, ये ऋणात्मक है। ये एक छड़ है मेरे पास और ये छड़ कैसी है, ऋणावेशित है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके संपर्क में लाएंगे, टच कराएंगे। जब हम संपर्क में लाएंगे, ये कैसी है, ऋणावेशित है, तो इसके सारे ऋण आवेश क्या करेंगे, इस छड़ से, धात्विक छड़ से होते हुए इस स्वर्ण पत्र पर पहुंच जाएंगे। हमने यही सीखा था कि चालन विधि द्वारा सेम चार्ज जो होता है वो आपका उस दूसरी तरफ आपका आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो शुरुआत में यदि हम लोग कोई ऐसा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी ले जो कि अनावेशित हो, अगर ये मेरा अनावेशित है तो ये जो पत्र हैं वो क्या होंगे, एकदम पास पास चिपके हुए होंगे, ठीक है। चिपके हुए क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ ये हमारे पास अनावेशित है, इस पे हमारे पास कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या माना कि स्टार्टिंग में हमारे पास ये अनावेशित है, तो अनावेशित है तो ये कैसे होंगे बच्चों, ये चिपके हुए होंगे, एक दूसरे से एकदम संपर्क में होंगे, ठीक। अब हमने एक अन्य छड़ ली, ये छड़ मेरी आवेशित है, मुझे देखना है यहाँ पर आवेश की उपस्थिति। तो उसको इस छड़ पे ये मेरे पास कैसी चार्ज है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। अपन ने एक छड़ ले रखी है, वी वांट टू चेक वेदर दिस रॉड इज चार्ज्ड और नॉट। ये छड़ आवेशित है या नहीं, हमें जांचना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस छड़ को इसके ऊपर टिप पर, ठीक है, यहाँ पे एक वैसे डिस्क टाइप लगी हुई होती है, ऐसी गोल सी डिस्क होती है, अभी धातु की ही डिस्क होती है बच्चों। इस डिस्क पर अपन क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, संपर्क में लाएंगे। तो जो भी इस पे आवेश होगा, भले ही प्लस हो भले ही माइनस हो, जो भी हो, उसके कारण क्या होगा, इस छड़ से होते हुए आवेश कहाँ जाएगा, स्वर्ण पत्रों पर। स्टार्टिंग में ये दोनों स्वर्ण पत्र क्या थे, मैं सिर्फ स्वर्ण पत्र बना रही हूँ। स्टार्टिंग में ये स्वर्ण पत्रों की पोजीशन क्या थी, ये इस प्रकार थे, एक दूसरे से चिपके हुए थे, ठीक। पर जैसे ही आप छड़ इसके नजदीक लाते हो, तो सपोज ये माइनस छड़ है मेरे पास में, तो ये भी माइनस आवेश ले लेगा, ये भी माइनस आवेश ले लेगा, दोनों माइनस हो गए बच्चों। हमें पता है सजातीय आवेश हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। तो ये दो पत्तियां जो हैं वो क्या होगी, एक दूसरे से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो इन पत्तियों का एक दूसरे से दूर हटना क्या दर्शाएगा कि जो हमने छड़ ली थी वो छड़ आपकी आवेशित थी, ठीक है। यदि हम कोई अन्य छड़ ले लेते, है ना, जो हमारे पास अनावेशित होती, सपोज ये मेरे पास अनावेशित छड़ है और हम इधर पे टच करा रहे हैं, तो हमारे पास ये पोजीशन इन स्वर्ण पत्रों की क्या रहेगी, ये यानी कि एक दूसरे से चिपकी हुई रहेगी। ये एक दूसरे से रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित करेगी नहीं। ये अनावेशित छड़ है, इस पे कोई आवेश ही नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं आया, यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं आया। तो इसकी जो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक अवस्था थी वैसी की वैसी ये एक दूसरे के संपर्क में रहेगी, ठीक है। और यदि ये छड़ आवेशित है, भले ही प्लस है या माइनस है, इट डजंट मैटर, आप इसे जैसे ही संपर्क में लाएंगे इस डिस्क के, तो अगर ये प्लस है तो आवेश यहाँ से जो भी है ये प्लस होता हुआ आपकी पन्नियां भी क्या हो जाएगी, प्लस, और दोनों प्लस होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर प्रतिकर्षण द्वारा। माइनस है तो भी वही बात होगी, माइनस है संपर्क में लाए, सारा माइनस कहाँ से होता हुआ, इधर से होता हुआ पन्नियों में जैसे ही जाएगा
ये दोनों जैसे माइनस चार्ज होंगे वैसे ये क्या होंगी, दूर हटेगी। एक और बात देखो, अगर सपोज ये जो अपने पास छड़ है, अपन दो स्थितियां लेते हैं बच्चों। पहली स्थिति तो ये जो अपन ने छड़ ली है, सपोज इसमें माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, क्यू कुछ भी हो सकता है, 10 ले लो 20 ले लो, जो आपकी इच्छा है। सपोज ये क्या है, -10 कूलम इस पे आवेश है और आप इसको संपर्क में लाते हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है कि ये छड़ माइनस आवेशित है मगर पहले की दुगनी है, यानी कि अब क्या है, -20 कूलम। तो सोचिए कि इन स्वर्ण पनियों के प्रतिकर्षण का क्या रिजल्ट होगा। थोड़ा सोचिए, अगर ये -10 है, मैं आपको हल्की सी हिंट दे देती हूं कि अगर ये -10 है तो उसी की भांति ये ऋणात्मक होगी और पनिया का फैलाव आप जो भी है देखेंगे। और अगर इस छड़ को -q ना लेके अपने दुगना कर दिया है, -2q कर दिया है, तो इन पनियों के मध्य की ये जो दूरी है, प्रतिकर्षण है, उनमें जो ये फैलाव है, इसमें क्या होगा, अंतर कुछ पड़ेगा क्या, प्रभाव देखोगे या नहीं देखोगे, क्या ये नजदीक आएगी या ये दूर जाएगी या ये उतनी ही रहेगी। तो इस बारे में थोड़ा सा विचार करिएगा और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको उत्तर नहीं भी आता है तो भी कमेंट करिएगा, अपन जो दूसरा वीडियो डालेंगे उसमें मैं इसका उत्तर अवश्य आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं। हमने पहली चीज देख ली कि अपन इस विद्युतदर्शी द्वारा आवेश की उपस्थिति को दर्शा सकते हैं। तो आवेश की उपस्थिति कैसे हमें पता लगी, इन पनियों के मध्य प्रतिकर्षण द्वारा। तो हम यहाँ पे रिजल्ट पे कैसे पहुंचेंगे कि हमारी जो है प्रतिकर्षण, ठीक है बच्चों, प्रतिकर्षण द्वारा, यानी कि ये जब पनिया दूर जाएगी तो हमें इस छड़ पर आवेश होने की, यानी कि आवेश है, इसकी उपस्थिति हमें दर्शाएगी। ओके, अब अपना ये हो गया पॉइंट। अब अपने पास नेक्स्ट, यानी कि अब विद्युतदर्शी द्वारा आवेश की प्रकृति कैसे जांचे। पहले तो हमने देख लिया कि हाँ इस पे आवेश है या नहीं है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो छड़ है क्या ये ऋणात्मक है या ये धनात्मक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं अपन लोग। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कि अपन एक आवेशित, दो प्रकार से कर सकते हैं। अपन क्या करें, एक आवेशित विद्युतदर्शी ले लें, यानी एक ऐसा विद्युतदर्शी जो पहले से ही आवेशित हो। और सपोज अपन उसको जानते हो कि वो कैसा आवेशित है। सपोज हमने एक विद्युतदर्शी लिया जो ऋणात्मक आवेशित था, ठीक है, वो पहले से ही आवेशित है। आपने किसी भी प्रकार से एक छड़ लेकर उसको आवेशित कर दिया है, तो अगर ये मेरे पास आवेशित है तो आपको पता है थोड़ा सा दूर होगा, है ना, बाकी सारी बाहर का ही है। इसको कितना अपन कॉक वगैरह लगी हुई है इस पे अपने, ठीक है, ये कॉक बना लेते हैं अपन। ओके, तो ये मेरे पास आवेशित है, इसलिए आपका थोड़ा सा दूर है आपके पास। अब हमने क्या किया है, दूसरी स्टेज पर मैंने एक छड़ ली है और इस छड़ को अपन क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं। ये पहला है मेरा, इनिशियली क्या है, प्रारंभ में एक विद्युतदर्शी है जो ऋणात्मक आवेशित है, थोड़ा दूर है। अब अपन एक छड़ लेते हैं, ठीक है, और आप क्या चीज देखते हो, देखो, और आप देखते हो कि यदि हमारा ये जो पनिया है ना, स्वर्ण पनिया जो अपन लोग कह रहे हैं, अगर जैसे ही मैंने इसको संपर्क में लाया, अगर इन पनियों के मध्य दूरी बढ़ गई, पहले ही थी, अब क्या किया अपन, जब इसको संपर्क में लाते हैं तो प्रतिकर्षण बढ़ गया। प्रतिकर्षण बढ़ गया का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये मेरे पास पहले माइनस थी, ये ऋणात्मक थी। अब अपन ने जैसे इस माइनस छड़ को इसके संपर्क में लाए, एक छड़ ली अपन ने, और ये छड़ कैसी है, माइनस, ऋणात्मक आवेशित है, तो क्या होगा, ये माइनस आवेश इसके अंदर जाना प्रारंभ करेंगे चालन विधि द्वारा, और ये वाली पनिया और अधिक ऋणात्मक हो जाएगी। और अधिक ऋणात्मक का मतलब है
ये और अधिक प्रतिकर्षण दर्शाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यदि हमारे पास पहले से जो विद्यमान विद्युतदर्शी ऋणात्मक आवेशित है और यदि ये हमें अज्ञात, यानी कि हमें इसकी प्रकृति पता लगानी, ये अज्ञात आवेश वाली छड़, हमें ये तो पता है कि आवेशित है पर हमें इसकी प्रकृति के बारे में ध्यान नहीं है। और जब हम इसे संपर्क में लाते हैं, यदि प्रतिकर्षण बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, ये छड़ कैसी थी, यह छड़ है अपने पास में नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि यह छड़ कैसी है, ऋणात्मक आवेशित है। और यदि इसके विपरीत क्या होता है कि हमारे पास सेम कंडीशन है बच्चों, कि एक हमारे पास में आवेशित विद्युतदर्शी है, वो कैसा है, वो ऋणात्मक है, ये सेम स्थिति अपने पास में, और प्रारंभ में ये ऋणात्मक है हमारे पास में, ये धात्विक छड़ है। अब हमने क्या किया, अगर हम किसी एक छड़ को इसके संपर्क में लाते हैं और यह पनियां पहले की तुलना में थोड़ी फैलाव कम दर्शाती है, पहले इतना फैलाव था, यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ये फैलाव थोड़ा कम हो गया, थोड़ी सिकुड़ गई, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि ये जो हम छड़ लेकर आए हैं, ये छड़ कैसी है, ये छड़ धनात्मक है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगता है आवेश की प्रकृति के बारे में, कि यदि हमारे पास पहले से आवेशित विद्युतदर्शी हमने लिया है और अगर समान आवेशित छड़ लेंगे तो फैलाव बढ़ेगा, यदि विपरीत आवेशित छड़ लेंगे तो इनके मध्य जो होगा आपका फैलाव थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो था विद्युतदर्शी, जो होता है हमारा अब खत्म। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, इफ यू हैव एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स, देन यू कैन गिव मी अ कमेंट एंड आस्क मी। और अपना अगला टॉपिक अपन लेंगे विद्युत आवेश के गुणन धर्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।